हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग वेल्डेड कनेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन का पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है। जब हम किसी दो मेंबर को, एक मेंबर हमारा ये है, एक ये हमारा दूसरा मेंबर है, इन दोनों मेंबर को अगर हम बाई वेल्डिंग के द्वारा इन दोनों मेंबर को अगर हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे, वेल्डेड कनेक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कहते हैं रिवेटेड कनेक्शंस होते हैं, बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं, और ये हमारा कौन सा वेल्डेड कनेक्शन है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वेल्डेड कनेक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है एज कंपेयर टू रिवेटेड कनेक्शन। जब हम लोग पढ़े थे रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन, इन दोनों का से इसका क्या एडवांटेजेस है, ये ज़्यादा अच्छा है या इसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस, एडवांटेजेस क्या क्या इसके फ़ायदा है। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन जो होता है, पहला पॉइंट्स आप लोग क्या, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल होता है। अब इकोनॉमिकल कैसे होता है, देखिए, जो हम रिवेटेड कनेक्शंस पढ़ रहे थे, रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें जो है हम क्या कर रहे थे, दो मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए उसमें हम क्या कर रहे थे, रिवेटिंग कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, रिवेट होल बना के रिवेट कर रहे थे, रिवेटिंग या बोल्टिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट, वहाँ पे कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो स्टील वहाँ पे ज़्यादा लग रहा था। जब स्टील ज़्यादा लग रहा था तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें जो भी एलिमेंट है उसको हम किससे जोड़ रहे हैं, बाई वेल्डिंग के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये सस्ता, तो जो हमारा वेल्डेड कनेक्शन है वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है एज कंपेयर टू रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, अब हम वेल्डेड कनेक्शन दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, वेल्डेड कनेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वेल्डेड कनेक्शंस जो होता है वो रिगिड कनेक्शंस होता है, रिगिड होता है बिल्कुल। ठीक है, देन किससे द्वारा, बोल्टेड कनेक्शन, देन बोल्टेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शंस जो होता है इतना मजबूत होता है कि जिस मेंबर में हमने वेल्डेड कनेक्शंस किया है, मेंबर टूट जाएगा लेकिन जो हमने वेल्डिंग की है वो वेल्डिंग नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही रिगिड होता है। ठीक है, फिक्स होता है बिल्कुल। और वेल्डिंग कनेक्शंस गिव बेटर अपीयरेंस, और इसमें क्या होता है, दिखने में थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। और द एफिशिएंसी, और इसकी इफ़िशियंसी भी कितनी होती है, एफिशिएंसी जो होती है इसकी हाई होती है। अगर मान लीजिए आप बोल्टेड कनेक्शन की एफिशिएंसी होगी 70%, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 90% होगी। इसकी इफ़िशियंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अप टू 100% तक होती है। अब हम चलिए एडवांटेजेस की बात हमें पता चलेगी, अब थोड़ा डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या है, पहला पॉइंट, इसमें जो होता है स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि इसको हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए स्किल लेबर की वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा क्या है कि वेल्डिंग हम किससे करते हैं, बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी वेल्डिंग क्या है, सही से हो पाएगी। अगर जहाँ पे बिजली नहीं आती वहाँ पे हम वेल्डिंग क्या है, वहाँ नहीं कर पाएंगे। और हीट जनरेटेड, वेल्डिंग जब हम करते हैं वहाँ से एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जनरेट होती है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, डिस्ट्रॉय द कनेक्टिंग मेंबर। जो हमने ये मेंबर जो हम कनेक्ट कर रहे हैं बाई वेल्डिंग के द्वारा, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि ये एक मेंबर्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, या इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, इसके बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फटीग लाइफ ऑफ वेल्डेड कनेक्शन आर लेस एज कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। फटीग लाइफ क्या होती है, ये मान लीजिए हमारे कोई दो मेंबर्स हैं, इसको हमने
कैसे जोड़ा है, बाई यूजिंग, यहाँ पे हमने क्या कर दी, वेल्डिंग कर दिया। अगर यहाँ पे हमने वेल्डिंग किया है, अगर इसमें स्ट्रेसेस कैसे आ रहे हैं, फटीग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, या फटीग का मतलब हो रहा है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, लगातार स्ट्रेसेस का रिपीट हो रहा है। लोड कैसा आ रहा है, रिपीटेड लोड आ रहा है, बार बार इस पर लोड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फेल्यूर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्ड कितने तरह के होते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ वेल्ड देखो 4 तरह के होते हैं। एक होता है बट वेल्ड होता है। बट वेल्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं, ग्रूव वेल्ड। अगर कहीं ग्रूव वेल्ड लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, बट वेल्ड ही है। दूसरा क्या होता है, फ्लिट वेल्ड। और चौथा क्या होता है, स्लॉट वेल्ड। ठीक है, अब ये 4 तरह के होते हैं, बट वेल्ड, फ्लिट वेल्ड, प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, तब आपको ऑब्जेक्टिव जब आप करेंगे तब आपको मज़ा आएगा करने में। बट वेल्ड क्या होता है, बट वेल्ड और ग्रुप वेल्ड। बट वेल्ड जो होता है 2 मेंबर, एक मेंबर मान लीजिए ये है और ये हमारा दूसरा मेंबर है, ये 2 मेंबर जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब इनका प्लेन एक ही होता है, एक ही डायरेक्शंस में ये लगते हैं। ठीक है, कनेक्टेड इन सेम प्लेन, या इनका सेम तल होता है, सेम तल में लगे होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाई किसके द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा। ये होता है हमारा बट वेल्ड होता है। ठीक है, बट वेल्ड कितनी तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वायर बट वेल्ड, ये है हमारा। ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड होता है। और एक होता है वी शेप में, अगर हम 2 मेंबर को हम कैसे जोड़ रहे हैं, वी शेप में जोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप, सिंगल वी शेप बट वेल्ड बोलते हैं। अगर हम और फिर सिंगल वी शेप, फिर डबल वी शेप बट वेल्ड होगा। और थर्ड जो होता है हमारा कौन सा होता है, ये होता है हमारा यू शेप, सिंगल यू शेप बट वेल्ड। ये क्या है, यू शेप बट वेल्ड है। 2 मेंबर कैसे कनेक्ट है, यू शेप के फॉर्म में कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट है, 2 मेंबर, इसको हम बोलेंगे डबल वी बट वेल्ड, क्योंकि दो बार वी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके मेंबर को हमने क्या किया, 2 मेंबर को ऐसे जोड़ा है। तो यहाँ पे एक मेंबर ये है, एक दूसरा मेंबर है, ये डबल वी बट वेल्ड है। तो अब हम चलते हैं, ये डबल यू बट वेल्ड, 2 मेंबर को हमने यू के फॉर्म में जोड़ दिया है। ठीक है, एक मेंबर ये है, फिर हमारा दूसरा मेंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। और इसमें थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, बट वेल्ड जो होती है, बट वेल्ड की जो होती है थ्रोट थिकनेस क्या होती है। मान लीजिए एक मेंबर हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा एक मेंबर, और ये है हमारा दूसरा मेंबर, पहला मेंबर और ये दूसरा मेंबर। इसको हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। यहाँ से हमने मान लीजिए इसको वेल्डिंग कर दिया। ये हमने क्या किया, वेल्ड कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने वेल्डिंग की है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं क्या, टोटल थिकनेस। ठीक है, और यहाँ से लेके थोड़ा सा नीचे, ये इस वाले को हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होती है, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस वो होती है जो वेल्डेड का वो पोर्शन जो सबसे ज़्यादा लोड लेने में सक्षम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हम उसी को बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जो सबसे ज़्यादा लोड को बियर करता है। ठीक है, अब हम ये बात पता चल गई। अब हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास सिंगल वेल्ड होता है। इतनी बातें पता होनी चाहिए आपको। सिंगल वेल्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे
सिंगल वेल्ड का मतलब होता है जैसे एक मेंबर ये है हमारा, ये दूसरा मेंबर है, इस मेंबर को हमने सिर्फ वन साइड से वेल्ड किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल वेल्ड बोलते हैं। अगर इसी मेंबर को हम यहाँ से भी वेल्ड कर दें, नीचे से भी वेल्ड कर दें, पूरे में वेल्ड हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं डबल वेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंगल वेल्ड जो होता है वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस होता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये आधे आधे ही पोर्शंस में रहता है, यहीं तक रहता है सिंगल वेल्ड। और डबल वेल्ड जो रहता है वो पूरे पूरे प्लेट्स में रहता है। ठीक है, पूरे मेंबर्स में रहता है, जो मेंबर की पूरी थिकनेस होती है। तो अब हम बात करें डबल वेल्ड को हम बोलते हैं फुल पेनिट्रेस, क्योंकि डबल वेल्ड में पूरा का पूरा हम क्या पूरे मेंबर में वेल्डिंग कर देते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फुल पेनिट्रेशंस बोलते हैं। अगर हमें क्वेश्चंस कहीं आ गया बट वेल्ड की इफ़ेक्टिव लेंथ कैसे, बट वेल्ड की लेंथ कैसे स्पेसिफाइड की जाएगी, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ पेनिट्रेशंस लेंथ के जरिए हम बताएंगे बट वेल्ड कितना है, वेल्डिंग हमने कितनी की है, तो वहाँ किसके द्वारा बताई जाएगी, पेनिट्रेशंस के द्वारा बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें आप लोगों को बट वेल्ड की मोटी मोटी बातें पता चल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है फ्लिट वेल्ड। फ्लिट वेल्ड भी सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। फ्लिट वेल्ड वो वेल्ड होता है जब हम दो मेंबर्स आर कनेक्टेड टू ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, ओवरलैप ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या दो मेंबर्स को हम, एक मेंबर ये है हमारा, एक मेंबर ये है, इन दोनों मेंबर को हम या तो ऐसे जोड़ रहे हैं, अलग अलग उनका क्या हुआ है, प्लेन क्या हुआ। अब यहाँ पे प्लेन क्या हुआ है, प्लेन इनका तल जो है सेम नहीं है, इनका तल कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इनका तल कैसा है, अलग अलग है। और अगर हम जो है एक मेंबर मान लीजिए ये है हमारा मेंबर्स, इस मेंबर्स को अगर हम, एक मेंबर ये है, इस मेंबर ये है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर, ये मेंबर हमारा ये पहला, इसके परपेंडिकुलर अगर हम वेल्ड करते हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लिट वेल्ड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये इस मेंबर के परपेंडिकुलर है। अब हमें वेल्डिंग यहाँ करनी पड़ेगी और यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में हम नीचे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैप फ्लिट वेल्ड क्या होता है, ये ओवरलैप कर रहा है आपस में एक दूसरे से, इसको हम बोलते हैं क्या, लैप फ्लिट वेल्ड। ठीक है, ये हमने वेल्डिंग यहाँ पे करनी है, यहाँ करनी है। ठीक है, एक मेंबर हमारा ये है, एक दूसरा मेंबर ये है, और ये हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लिट वेल्ड का बोल रहे हैं, ये भी हमने क्या किया, यहाँ फ्लिट किया है, फ्लिट वेल्ड मतलब जोड़ना। अब हम देखते हैं फ्लिट, ये हमारा क्या है, ये टी सेक्शंस है, कोई टी सेक्शंस में हमें क्या करना, वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग हमने ऐसे की है, इसी को हम टी सेक्शंस बोलते हैं। अब अगर इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लिट वेल्ड बोलेंगे। अब हमारा प्लग वेल्ड क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लग वेल्ड कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, प्लग वेल्ड क्या होता है। प्लग वेल्ड ये होता है जैसे हमारा एक मेंबर्स ये है और हमारा ये दूसरा मेंबर है, कोई एक मेंबर हमारा ये है, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, इन दोनों मेंबर्स को हमने क्या किया, पहले हमने वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग करके जोड़ दिया। अब उसके बाद जो है इसमें हम क्या करते हैं, इस मेंबर को हम यहाँ इतने पोर्शन को, पहला वाला जो मेंबर है उसकी तो पूरी लेंथ को हम पूरी विड्थ को हम कट करेंगे। ठीक है, इतने पोर्शन कट करेंगे, और इस वाले दूसरे मेंबर का हाफ विड्थ को हम
क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करके उसको हम निकाल लेंगे, फिर हम उसको यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। तो ये जो वेल्डिंग कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, प्लग वेल्ड कहलाएगी। इसी को हम बोलते हैं प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि इतनी वेल्डिंग करने से जो लोड इसमें आएगा वो बियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेंबर को हम थोड़ा अलग से कट करके उसी मेंबर को कट करके उसमें और वेल्डिंग कर देते हैं, जिससे मेंबर क्या होता है और रिगिड हो जाता है या और मजबूत हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लग वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्लॉट वेल्ड क्या होता है। प्लग वेल्ड हो गया, स्लॉट वेल्ड में देख लेते हैं थोड़ा सा। Slot weld are provided when the normal available length of the weld is not sufficient to resist the external load. स्लॉट वेल्ड वो वेल्ड होती है जो जितनी लेंथ में, माना चलिए समझिए पहले, ये हमने एक स्लॉट वेल्ड का वो दिखाया है, टॉप व्यू देख रहे हैं। एक मेंबर यहाँ से लेके एक मेंबर है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कोई प्लेट्स है। इस प्लेट में हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। ठीक है, इस प्लेट को हमें जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कैसे, इसको हमने वेल्डिंग यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ये हमने वेल्डिंग कर दिया। अब हमने कितनी लेंथ में वेल्डिंग किया, इतनी लेंथ में वेल्डिंग किया, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक वेल्डिंग कर दिया। अब जो है इतना वेल्डिंग करने के बाद हमें पता चला कि इसमें लोड जो है, इसमें बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ये इसको बियर नहीं कर पाएगा इस लोड को। तब हम क्या करते हैं, उसके आगे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो होगा, तो हम इसको करेंगे। तो ये हमारा प्लेट होगा, प्लेट्स। तो इसी प्लेट को हम क्या करेंगे, इसी प्लेट को हम कट करेंगे इस फॉर्म में, ऐसे करके हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कट करने से क्या फ़ायदा होगा, प्लेट की जो विड्थ है, ये वाली जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस तो वही रहेगी। बस इसमें क्या होगा, इसके करने से फ़ायदा ये होगा, क्योंकि अब पहले जो हम वेल्डिंग कर रहे थे थोड़े पोर्शन में कर रहे थे, ठीक है, अब हमें वेल्डिंग की लेंथ कितनी मिलेगी भाई, अब यहाँ भी वेल्डिंग करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ भी वेल्डिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी। अब हमें क्या है, वेल्डिंग की लेंथ यहाँ पे क्या हुई, बढ़ गई। जब वेल्डिंग की लेंथ बढ़ गई तो मेंबर्स जो हमने कनेक्ट किए हैं वो मेंबर्स क्या हो गया, हमारा और मजबूत हो गया। तो लोड और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोड लेने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट वेल्ड बोलते हैं। इतना मेंबर हम कट करके इसमें से निकाल देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट वेल्ड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। डिज़ाइंस ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस। वेल्डेड कनेक्शंस का डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, इसमें बस थोड़ी सी 2-3 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कोई एल सेक्शन है, एल सेक्शंस में ये वाला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको ये वहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये इसको हम बोलते हैं रूट या जड़ बोल लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये जो दिख रहा है साइज ऑफ लेग है, ये भी क्या होता है, साइज ऑफ लेग होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा है ये, ठीक है, ये है आपका अब देखिए हमें इस वाले पोर्शन में क्या करना है, यहाँ पे दो प्लेट को हमें क्या करना है, आपस में क्या करना है, इसमें वेल्डिंग करनी है। जब हम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करना हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, वेल्डिंग का यहाँ से प्रोसेस किया हमने, ठीक है। तो वेल्डिंग हम जब करेंगे, कुछ पोर्शन तो वेल्डिंग का अंदर तक चला जाएगा, वेल्डिंग अंदर तक भी होगी क्योंकि इतनी हीट जनरेटेड होती है, यहाँ तक आएगा, कुछ ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है, ये मेंबर में भी चला जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे करके इसी को हम यहाँ जहाँ तक वेल्डिंग पेनिट्रेट हो रही, जहाँ तक वेल्डिंग जा रही है, उसी को हम बोलते हैं रूट। इतने रूट तक गई। अब ये कितनी लेंथ तक हमने कहाँ तक वेल्डिंग किया, मान लीजिए यहाँ तक वेल्डिंग किया और हमने यहाँ तक किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ वेल्ड, और इधर हम वो क्या बोलते हैं, साइज ऑफ वेल्ड। ये दोनों क्या है, साइज ऑफ वेल्ड। और यहाँ पे जो
कहाँ तक, किस पोर्शन तक हमने कितना वेल्डिंग किया, कितनी लेंथ तक वेल्डिंग किया, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, टी के नाम से जानते हैं, थ्रोट थिकनेस। और मिनिमम लेंथ कितनी है वेल्ड की, अब कैसे पता चलेगा, मिनिमम लेंथ जो है ये जो हमारा टी है, स्मॉल कैपिटल टी इंटू टी, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, थ्रोट थिकनेस है हमारा ये। ठीक है, थ्रोट थिकनेस। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हम इलार करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है वेल्डिंग, कुछ इस तरह होगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे होगी। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जिसको हम टी से शो करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। और जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, उसको हम एस साइज ऑफ लेग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी हमारा क्या है, साइज ऑफ लेग। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए फॉर फ्लिट वेल्ड के लिए, फ्लिट वेल्ड के लिए मिनिमम जो होती है इफेक्टिव लेंथ होती है, वो होती है 3 mm। 3 mm से कम हम क्या फ्लिट वेल्ड नहीं कर सकते। तो मिनिमम, अगर आप मिनिमम पूछेगा मिनिमम फ्लिट वेल्ड कितनी होती है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3 mm लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक दो फार्मूले होते हैं, जो एक फार्मूला हमारा आता है टी इक्वल टू के इंटू एस। यहाँ पर के क्या है, ये जो होता है कांस्टेंट फैक्टर होता है, कांस्टेंट फैक्टर होता है। ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये जो फैक्टर डिपेंड करता है, ये जो पहला मेंबर है, दो मेंबर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस पे ये थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एक फार्मूला हमें ये याद रखना है, टी इक्वल टू जो होता है 0.7 इंटू एस। ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो बराबर होता है, ये 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एस साइज ऑफ लेग, ये जो है लेग की साइज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है। मिनिमम थिकनेस कितनी होती है फ्लिट वेल्ड की, तो 3 mm होती है। ठीक है, और टी इक्वल टू क्या फार्मूला, के इंटू एस, और होता है टी इक्वल टू 0.7 रूट एस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। अब हम नीचे देखते हैं फार्मूला अभी यहाँ पे सही हो गया। रूट क्या होता है ये पता चल गया आपको। ठीक है, रूट क्या होता है, थ्रोट थिकनेस क्या होती है। थ्रोट थिकनेस वो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस वो थिकनेस है जो मिनिमम वेल्डिंग साइज आर डिसाइडेड, यहीं से मिनिमम साइज वेल्ड की डिसाइड होती है। ये आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि इतनी साइज हमने वेल्डिंग की साइज डिसाइड की है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आर डिसाइडेड बाय इन फ्लूइड वेल्ड, तो आपको क्या बताना, थ्रोट थिकनेस से मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड हमें डिसाइड होती है। अब हम नीचे चलते हैं। द पार्ट ऑफ द वेल्ड विच इज एज्यूम टू बी इफेक्टिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द स्ट्रेसेज इज कॉल्ड थ्रोट। सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेज कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जो हमने यहाँ पे वेल्डिंग जो की है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेज कहाँ पे आएंगे, यहीं पे। स्ट्रेसेज कौन झेलेगा, यही तो झेलेगा जो हमने वेल्डिंग की है। स्ट्रेसेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएंगे, इसी वाले पोर्शंस में आएंगे। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस इज मिनिमम डायमेंशन इज फ्लिट वेल्ड।
अभी हमने बता दिया आपका थ्रोट थिकनेस क्या होती है, मिनिमम डायमेंशन होती है फिलेट वेल्ड की। थर्ड क्या, इट इज एज्यूम दैट फिलेट वेल्ड ऑलवेज ऑफर रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ शियर। और जो है अगर हमारा रिविट जो है, रिविट फेल होगा तो किस में फेल होगा, वो हमेशा शियर लोड को क्या करता है, झेलता है। तो रिविट जो फेल होगा वो किस में फेल होगा, हमेशा शियर में ही फेल होगा, ठीक है। अब देखो दो फिलिट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो फिलिट वेल्ड हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जहाँ पर एंगल लेस देन 60 डिग्री हो या ग्रेटर देन 120 डिग्री हो, तो वहीं पे हम फिलिट वेल्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर 60 डिग्री से एंगल कम है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलिट वेल्ड वहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते। लेस देन 60 डिग्री फिलिट वेल्ड शुड नॉट बी यूज्ड इफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस लेस देन 60 डिग्री अथवा ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलिट वेल्ड वहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एंगल या तो 60 डिग्री से बहुत कम है या ग्रेटर देन 120 डिग्री है, तो वहाँ पे हम क्या है, फिलिट वेल्ड नहीं यूज करेंगे। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। के किस पे डिपेंड करता है, के की जो हमने बताया था अभी, के टी इक्वल टू के इंटू एस, के जो डिपेंड करता है वो फ्यूजन फेसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, फार्मूला देखो कैसे आया था, ये हमने जो बताया था आपको, ये हमारा क्या है, टी थ्रोट थिकनेस है, ये एस है, ये साइज ऑफ लेग, ये भी साइज ऑफ लेग, ये एंगल कितना, पूरे में दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री का बनेगा, हाफ ले लिया तो 45 डिग्री, तो टी कितना 5 cos 45 डिग्री, यहाँ से हमने ये वाला एंगल लिया तो कितना 5 cos 40 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी है 0.707, तो कितना आ गया, टी जो आ गया हमारे पास 0.707। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा हम फास्ट में समझा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। दो फ्यूजन फेसेस कौन से फेसेस, दो प्लेट के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री 90 डिग्री का है तो 0.70 एंगल होगा, ठीक है। तो हम यही के की वैल्यू हमने क्या लिया है वहाँ पे 60 डिग्री टू 90 डिग्री, तभी आया है 0.70 इंटू एस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, मिनिमम साइज डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट्स बीइंग कनेक्टेड। ये मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड किस पे डिपेंड करती है, जो थिकर जो है, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, ठीक है। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा थिक होगी उसके ऊपर उस प्लेट पे जो कनेक्ट करेंगे हम उस पर डिपेंड करेगी। सबसे मोटी जो प्लेट होगी थिकनेस की, जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी उसी पे वो डिपेंड करेगी। अगर अप टू 10 mm तक है प्लेट की थिकनेस, अप टू 10 mm तक है तो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड 3 mm होना चाहिए। और 11 से लेकर 20 तक है तो 5, 21 से 32 6 और ग्रेटर देन 32 के लिए 8 mm की मिनिमम साइज होता है, वेल्डिंग 8 mm की हमें करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड आप कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड जो निकालेंगे, थिकनेस ऑफ प्लेट जो होगी, जो ये प्लेट की थिकनेस है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे किससे, -1.5 mm, ठीक है। 1.5 mm माइनस कर देंगे तो आपको मैक्सिमम साइज फॉर ए स्क्वायर प्लेट के लिए, कौन सी वाली प्लेट के लिए, स्क्वायर प्लेट के लिए, जो हम ऐसे करके फिलिट वेल्ड दो यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे उस वाले प्लेट के लिए ये वाला फार्मूला किस पे लागू होगा, स्क्वायर प्लेट के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, फॉर राउंडेड, अगर हमने दो प्लेट को क्या किया है, आपस में जोड़ रखा है और इसकी एज कैसी है, राउंडेड है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो 3/4 से हमको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई 3/4। मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड यहाँ पे कितना आएगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट से कनेक्ट है जिससे हमने जोड़ा है ये वाला थिकनेस ऑफ द एलिमेंट टी, ठीक है। तो
यहाँ पे इसके बाद हम देख रहे थे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। हमने आपको बता ही दिया था इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या होती है। एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड, एक्चुअल लेंथ क्या है, यहाँ से लेके जितनी वेल्डिंग हुई है टोटल लेंथ होता है माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से तो जो वेल्डिंग की है, वेल्डिंग की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से कम हो रही है, फिर कम हो रही है, यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो ये साइज हो गया, ये इधर वाला साइज हो गया। तो एक 1 और 2, तो 2 इंटू साइज, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, इसलिए हमने 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग किया। इफेक्टिव लेंथ वो होता है जो मैक्सिमम लोड झेल सकता है, ठीक है। इधर वाला तो बहुत कम लोड झेलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड बोलते हैं। अब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है थोड़ा सा पिच वगैरह क्या होता है वेल्ड में। अगर हमें वेल्डिंग करनी है 2-3-4 मेंबर को क्या करना है, एक मेंबर कई मेंबर को आपस में कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे पिच कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है। अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इनके बीच में हम कितनी जगह छोड़ के हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। कितनी डिस्टेंस के बाद हम वेल्डिंग करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर 4 वेल्डेड कॉम्प्रेशन जोन, अगर कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है उसमें, ठीक है, मेंबर में अगर कैसा कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है, तो वहाँ पे हम जो पिच लेंगे 12 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे। अगर मेंबर जो होता है 4 वेल्डेड, अगर हम वेल्डिंग ऐसी जहाँ कर रहे हैं जहाँ पे कौन सा टेंशन जोन आ रहा है, टेंशन लोड आ रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम पिच थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, 16 इंटू टी इंटू और 200 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वो हम लेंगे, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं स्लॉट वेल्डिंग, छोड़ो इसको रहने दीजिए से